होके मायूस ना यूं शाम की तरह ढलते रहिए, होके मायूस ना यूं शाम की तरह ढलते रहिए। जिंदगी एक भोर है सूरज की तरह निकलते रहिए, जिंदगी एक भोर है सूरज की तरह निकलते रहिए। ठहरोगे एक पाँव पर, ठहरोगे एक पाँव पर तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही मगर राह पर चलते रहिए। तो गाइज आज मैं आप लोगों को स्टील कनेक्शन जो होती है उसके बारे में बताऊंगा, जिसमें से एक टॉपिक लिया हूं बीम टू बीम कनेक्शन। ऐसे बीम टू बीम कनेक्शन और बीम टू कॉलम कनेक्शन ये एग्जाम में आते हैं। तो आते हैं बीम टू बीम कनेक्शन। अब बात करते हैं यहाँ पे कनेक्शन कितने प्रकार की होती है। तो जनरली कनेक्शन जो होती है वो दो प्रकार की होती है, एक होती है फ्रेम्ड कनेक्शन और एक होती है सीटेड कनेक्शन। अब बात करते हैं कि फ्रेम्ड कनेक्शन किसे कहते हैं, सीटेड कनेक्शन किसे कहते हैं। देखिए क्वेश्चन में डाटा इतनी गिवन रहती है और उसमें दे देता है फ्रेम्ड कनेक्शन और सीटेड कनेक्शन। इसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। तो क्या ये होता है कि अगर फ्रेम्ड कनेक्शन आपको याद है कि इसकी फ्रंट एलिवेशन, साइड एलिवेशन, इसकी जॉइंट ऐसे बनती है, तभी क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। और सीटेड कनेक्शन अगर आपको याद है तभी हो पाएगी। तो आते हैं बात करते हैं सीटेड कनेक्शन। फ्रेम्ड कनेक्शन किसे कहते हैं। तो फ्रेम्ड कनेक्शन देखिए, जब कोई सेकेंडरी बीम किसी मेन बीम या कॉलम से आकर जुड़ती है तो जुड़ने वाली जो बीम है यानी जो सेकेंडरी बीम है, अगर क्लीट एंगल उसके वेव पे लगाया जाए तो उसे हम फ्रेम्ड कनेक्शन कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हमने ड्राइंग बना रखी है। यहाँ पे देखिए जो ये आपकी सेकेंडरी बीम है वो मेन बीम के वेव से तो आकर ये जुड़ी है, लेकिन ये जो क्लीट एंगल है वो क्लीट एंगल इस सेकेंडरी बीम के वेव पे लगा है। तो ये आपकी हो जाएगी फ्रेम्ड कनेक्शन। सेम ऐसे ही आपका कॉलम है और ये सेकेंडरी बीम है और सेकेंडरी बीम के फ्लेंज पे वेव पे क्लीट एंगल लगा है, तो इसलिए ये आपका फ्रेम्ड कनेक्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं सीटेड कनेक्शन किसे कहते हैं। सीटेड कनेक्शन में भी कोई उतना डिफरेंट नहीं है। जैसे ये वेव पे लगा है ना सेकेंडरी बीम के, वो आपके फ्लेंज पे लग जाएगा, फ्लेंज पे लग जाएगा। कभी कभी ये होता है कि फ्लेंज और वेव दोनों पे लग जाता है, तब भी आपकी सीटेड कनेक्शन ही होती है। जैसे उसकी ड्राइंग इसके बैक है, देखिए यहाँ पे वेव और फ्लेंज दोनों पे एक यहाँ क्लीट एंगल और एक यहाँ क्लीट एंगल दो लगे हैं। सेम वैसे ही आपके यहाँ पे वेव पे और फ्लेंज पे दोनों पे लगा है, तो ये आपकी सीटेड कनेक्शन। अगर ओनली केवल फ्लेंज पे भी लगा होता, ना कि वेव पे, केवल फ्लेंज पे एक एक लगा होता, तब भी आपका सीटेड कनेक्शन होता। अब आज बात करते हैं आपकी फ्रेम्ड क्वेश्चन की। ये अब क्या बताया हूँ आपको, फ्रंट एलिवेशन और साइड एलिवेशन फ्रेम्ड कनेक्शन के लिए। इसके लिए अगले वीडियो में मैं बता दूंगा। आते हैं देखते हैं कि डाटा क्या क्या गिवन रहती है। इसके लिए जो मेन बीम होती है वो गिवन रहती है, जो इसमें है ISMB इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम बीम, जो 300/48.2 kg पर मीटर, जो आपको स्टील टेबल दी रहेगी। वहां से अगर आप जाएंगे स्टील टेबल, जैसे देखिए ये बुक है आपकी, मैं इस बुक को दिखाता हूँ। स्टील टेबल देखिए यहाँ पे देखिए इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम बीम ISMB 300 और यहाँ पे 48.2 है। ऊपर वेट पर मीटर दे रखा है। उसके बाद यहाँ पे एरिया तब दे रखा है डेप्थ ऑफ सेक्शन 4 नंबर में। तो 4 नंबर में यहाँ पे बात करते हैं तो इसकी डेप्थ ऑफ सेक्शन आएगी 300, जो 300 है डेप्थ ऑफ सेक्शन। सेम वैसे आपकी विथ ऑफ फ्लेंज 5 नंबर में जब जाएंगे तो विथ ऑफ फ्लेंज 140, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक 140। तो ऐसे आप इस टेबल से इसकी डेप्थ ऑफ सेक्शन निकाल लेंगे, फ्लेंज की विथ निकाल लेंगे। जो फ्लेंज की थिकनेस दे रखी है वो 12.4 mm है और जो वेव की थिकनेस है वो 7.5 mm है। ये आप जाएंगे और वहाँ से आप इसको निकाल करके, या आपको जो स्टील टेबल मिलेगी एग्जाम में, वहां से इसको बना करके आप लिख लेंगे और नीचे लिख लेंगे ISMB 300/48.2 kg पर मीटर। ये हो गया। उसके बाद से आपको देगा सेकेंडरी बीम ISLB इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम 250/27.9 kg पर मीटर। जो आप स्टील टेबल में जाएंगे तो आपकी ये सेक्शन, इसकी जो फ्लेंज
फ्लेंज की विड्थ है वो दे रखी है 125 स्टील से, और यहाँ से यहाँ डेप्थ है 250, और जो फ्लेंज की थिकनेस है 8.2, और जो वेव की थिकनेस है वो 6.1, और नीचे लिख लेंगे ISLB 250 @ 27.9 kg/मीटर। आपने ये दो कर लिए। अब आपकी दे रखी है एक क्लीट एंगल जो इसमें लगाने हैं, वो है इंडियन स्टैंडर्ड इक्वल साइज की एंगल है 120 × 120 × 8, ठीक है ना। ये आपकी दे रखा है। ये कैसे रहती है तो मैं यहीं पे इसकी ड्राइंग बना दे रहा हूं। ये आपकी ऐसी रहेगी, यहां से लेकर यहां तक 120, और यहाँ से लेकर यहाँ तक 120, और जो इसकी थिकनेस है, जो यहाँ की थिकनेस है वो आपकी रहेगी 8 mm। ठीक है गाइज, अब आप इतनी डाटा दे रहेगी और क्वेश्चन में बोल दिया रहेगा कि फ्रेम्ड कनेक्शन से बनाने हैं। जब फ्रेम्ड कनेक्शन दे देगा तो जैसे ये आपकी है, देखिए यहाँ पे आइसोमेट्रिक बीम में हम बना दिए हैं जो मेन बीम है, इसे जो सेकेंडरी बीम आकर जुड़ी है फ्रेम्ड कनेक्शन में, चूंकि सेकेंडरी बीम के जो वेव है, वेव पे क्लीट एंगल लगा है तो इसे वेव क्लीट एंगल बोलेंगे। अगर फ्लेंज पे लगा होता है तो फ्लेंज क्लीट एंगल, तो ये आकर जुड़ी है। अगर आप सामने से देखेंगे, जो फ्रंट एलिवेशन इसका देखेंगे, तो मेन बीम का क्या आएगा, आई सेक्शन आएगी ओनली, यानी क्रॉस सेक्शन में इसका आएगा, और सेकेंडरी बीम लॉन्गिट्यूडनल में आएगी। ठीक है, जो यहाँ पे भी बनाया, चूंकि यहाँ पे आकर देखते हैं, देखिए तो ये इसका आई सेक्शन का जो मेन बीम है, आई सेक्शन का आया है यहाँ पे क्रॉस सेक्शन, और जो सेकेंडरी बीम आकर जुड़ी है उसकी लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। अब इसको कैसे बनाएंगे, इतना तो आप बात समझ में आ गए होंगे कि आई सेक्शन और ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन फ्रंट में कैसे आएगा। अब इसे हम बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इसके लिए स्केल लेते हैं वो 1:10 लेते हैं। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना जाएंगे, चूँकि जो फ्लेंज है यहाँ से लेकर यहाँ तक 140 है, स्केल पे 1:10 के स्केल पे आप जाएंगे तो आएगा 14, कितना आएगा 14, यानी 1.4 सेंटीमीटर। कैसे करेंगे, 140/10 आएगा 14 mm, तो 1.4 सेंटीमीटर। यहाँ से लेकर यहाँ तक 1.4 सेंटीमीटर। उसके बाद से यहाँ इसकी थिकनेस कितनी है, तो 12.4 है, स्केल पे 1.24 होगा, तो इसकी जो थिकनेस होगी 1.24 mm हो जाएगी, और इसकी भी थिकनेस 1.2 mm, और इसके इधर से थोड़ा सा 0.5 mm छोड़कर, 0.5 mm छोड़कर, मतलब इससे छोटा यहाँ पे आकर के, और यहाँ से यहाँ कितना दूरी आएंगे, इसके बीच में आपकी इसकी 7.5 लगभग 1 mm यहाँ बीच में छोड़ के इसे आप मिला देंगे। ये बन गया। उसके बाद यहाँ से लेकर इसके नीचे कितना तक आएंगे, चूँकि टोटल है 300, तो 300 लगभग होगा 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर में आप ऊपर के लिए इतना और नीचे के लिए उतना, लगभग ये 1.5 mm लगभग कितना आएगा 3 mm छोड़कर आप यहाँ तक चले आएंगे। 3 सेंटीमीटर में 3 mm छोड़कर यहाँ से यहाँ तक चले आएंगे। फिर वही इसके प्रोजेक्शन पे आप इसकी प्रोजेक्शन नीचे लिए रहेंगे, यहाँ से यहाँ चले जाएंगे, यहाँ से यहाँ चले जाएंगे, और इसकी थिकनेस जितना ऊपर दिए थे 1.24 लगभग 1.5 mm पे थिकनेस दे करके इसे आप नीचे वाली लाइन को मिला देंगे। ये आपकी आई सेक्शन बन जाएगी। उसके बाद से यहाँ इसके बीच में आप क्लीट एंगल अभी नहीं लगाएंगे, यहाँ पे थोड़ी सी लाइन छोड़ेंगे। जो ये होती है ना, ये आपकी होती है एक्सपेंशन गैप, जो जनरली आपकी होती है 5 mm, स्केल पे आधी mm, लगभग आधी mm, मतलब इससे थोड़ा सा कम यहाँ पे गैप छोड़ेंगे, और ऊपर दो लाइन। इसकी थिकनेस कितनी रहेगी, चूंकि ये आकर सेकेंडरी बीम जुड़ रही है तो इसकी थिकनेस 8.2 है, लगभग 1 mm के स्पेस पे ये दो लाइन आप ऊपर ड्रॉ कर देंगे सेम। अब ऊपर से लेकर नीचे तक कितना आएंगे, तो 250 है, 2.5 सेंटीमीटर पे आप नीचे यहाँ से लगभग 1 mm छोड़कर 1 mm से थोड़ा कम ये लाइन आप ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद यहाँ से यहाँ इसके बीच के स्पेस लगभग 1 mm इधर छोड़ देंगे, और ये आप ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ करने के बाद आप इसे इधर क्या दिखा देंगे, ब्रेक लाइन, क्योंकि ये जो सेकेंडरी में आकर जुड़ी है वो लॉन्गिट्यूडनल है तो थोड़ा आगे तक रहेगी। जैसे इधर बनाए वैसे आप इधर बना लेंगे। उसके बाद अभी इसको नीचे नहीं मिलाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप क्लीट एंगल देंगे, चूँकि क्लीट एंगल है 120 × 120 × 8। अब इस 120 × 120 × 8 को कैसे मिलाना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 120 है, ये है और ये है, तो यहाँ से लेकर 120 को स्केल पे चेंज करेंगे, 1.2 सेंटीमीटर होगा।
यहाँ से लेकर यहाँ तक 1.2 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1.2 सेंटीमीटर, और यहाँ से इसके बीच की दूरी कितनी होगी, तो आप ड्राइंग शीट पे अच्छा दिखने के लिए 1-2 सेंटीमीटर नीचे से छोड़ देंगे, ठीक है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना जाएंगे, तो ऊपर से 1-2 सेंटीमीटर छोड़कर यहाँ तक आ जाएंगे, और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक आपको बता ही दिया 1.2 सेंटीमीटर, और इसे आप मिला देंगे और इसे भी आप मिला देंगे, और इसकी जो थिकनेस है 8 mm, लगभग 1 mm पे आप यहाँ पे दे देंगे। उसके बाद से ऊपर से लेकर आएंगे और इसे मिलाएंगे, तो यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपेंशन गैप बच जाएगा। और जो ये आपकी दे रखी है ना, ये बीच में क्या है, ये रिबिट लगे हुए हैं, ये रिबिट लगे हैं, तो इसका नाम आपका हो जाएगा वेव क्लिट इंडियन स्टैंडर्ड इक्वल एंगल 120x120x8, और इसका जो नाम है वो आपकी सेकेंडरी बीम जुड़ी है इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम 250/27.9 kg/मीटर, और जो आई सेक्शन है इसका नाम है मेन बीम ISMB 300/48.2 kN/मीटर। और यहाँ पे लिखेंगे फ्रंट एलिवेशन और ऑल डायमेंशंस आर इन मिलीमीटर। तो ये आपका हो गया फ्रंट एलिवेशन। अब इसको देखिए, इसे फिर देखते हैं। अगर साइड से जाएंगे तो अब लॉन्गिट्यूडनल में मेन बीम आएगी, ठीक है, मेन बीम लॉन्गिट्यूडनल में, और आई सेक्शन इसके बीच में चली जाएगी जैसा ये आया है। अगर इसके साइड में बनाते तो आप इसी के प्रोजेक्शन पे ये लाइन आप ड्रॉ कर लेते, ये दोनों लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक इसे और इसे कर लिए। इसके मध्य में क्या करते, ये जो है ना, ये आपकी सेकेंडरी बीम, इसकी आई सेक्शन आएगी, आई सेक्शन इसी के प्रोजेक्शन पे आते तो ये जो है और ये दो लाइन है, ये दो लाइन आपकी मिल जाती, ठीक है गाइज। ये दोनों प्रोजेक्शन पे आकर यहाँ से प्रोजेक्शन लिए रहते इसके साइड में आकर मिल जाती। लेकिन फिर भी अगर ये दो लाइन ड्रॉ कर लिए हैं तो नीचे से जो ये डिस्टेंस है वो डिस्टेंस मेजरमेंट करके ऊपर से उतना छोड़ देंगे और नीचे से छोड़ देंगे, और यहाँ से यहाँ जितनी डिस्टेंस है 125 जब स्केल पे चेंज करेंगे तो 12.5 mm आएगी। तो यहाँ से यहाँ 12.5 mm ड्रॉ करने के बाद यहाँ 1 mm लगभग छोड़ेंगे, क्योंकि 8.2 है। छोड़ने के बाद आप यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ कितना दूरी पे आएंगे, तो इसके मध्य में जो इसकी मोटाई है, वेव की मोटाई है 6.1, लगभग 1 mm, बहुत कम आएगी बट 1 mm छोड़ देंगे, और यहाँ से यहाँ आप इसे मिलाएंगे और इसे मिलाकर किनारे पे थोड़ा सा राउंड कर देंगे, और यहाँ से लेकर यहाँ तक आप कितना जाएंगे, तो ये ड्रॉ कर लिए हैं, और इसी की एक प्रोजेक्शन पे ऊपर ले लेंगे, और इसकी जो डेप्थ रहेगी वो रहेगी 250 यानी 2.5 सेंटीमीटर पे। यहाँ पे ये ऊपर वाले लाइन ड्रॉ करने के बाद इसकी प्रोजेक्शन पे यहाँ से ये हाइट मिल जाएगी 1 mm ऊपर से छोड़कर, ये आपकी आई सेक्शन बन जाएगी, सेकेंडरी बीम ISLB, ये आपकी आई सेक्शन बन गई। और इसी के साइड में आपकी क्या है, देखिए एक क्लीट एंगल है, इसी के साइड में यहाँ पे इसके वेब पे लगे है तो क्लीट एंगल ये दिखाई देगा, इसी के प्रोजेक्शन पर आप ले सकते हैं। यहाँ पे कोई चूंकि इसका एक्सपेंशन गैप नहीं दिखाई देगा, क्योंकि इधर से जाकर साइड से देख रहे हैं ना, और यही इधर से देखने पे क्या एक्सपेंशन गैप जुड़ी है, तो एक्सपेंशन गैप इसमें दिखाई देगी फ्रंट एलिवेशन में, और साइड एलिवेशन में आपको नहीं दिखाई देगी। तो आपको तो इसका नाम हो जाएगा क्या, क्लीट एंगल, और इसका वही नाम है मेन बीम, और ये दोनों सेक्शन दिखा देंगे तो आपकी और सब डायमेंशन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। तो ये हमारा रहा बीम टू बीम कनेक्शन, फ्रेम कनेक्शन से रिलेटेड। अब मैं अगला जो वीडियो होगा वो सीटेड से बताऊंगा। अगर किसी प्रकार की इसमें समझने में प्रॉब्लम हुई हो तो कमेंट कीजिए, तभी तो मैं आप लोगों की प्रॉब्लम की समस्याओं को सॉल्व करूंगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करिए, क्योंकि मैं हमेशा ऐसे ही हम लोग वीडियो अपलोड करते रहते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।